जब हम वो करने की कोशिश करते हैं जो सही है, उसके बावजूद हम उस काम को क्यों नहीं कर पाते, ये सवाल सभी के मन में उठता होगा। और मैं बात करूँ मेरी, तो मेरे मन में भी पहले उठता था, क्योंकि मुझे पता है कि सही है, लेकिन उसके बावजूद मेरे अंदर रत्ती भर इच्छा नहीं है उस काम को करने की। तो जैसे होता है, मैं उदाहरण के लिए बताती हूँ। मुझे पता है कि स्टडी करना सही है, लेकिन जब मैं स्टडी करने जाती हूँ तो कभी मेरे विचार मेरे दिमाग में इतना घूमते हैं कि वो मुझे स्टडी नहीं करने देते। कभी मेरा मन ही नहीं करता स्टडी करने का, मैं ज़बरदस्ती बैठी रहती हूँ, बट मैं स्टडी नहीं कर पाती। तो इसमें होता ये है कि जब भी हम कोई भी काम करने जाते हैं, तो जब तक स्मूथ एक प्रोसेस चल रहा होता है तो तब तक तो हम कर लेते हैं, लेकिन जब कुछ प्रॉब्लम्स आने लगती है तो हमारे अंदर से ही उस काम को ना करने के विचार उठने लगते हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से कितने तरह के तर्क आ जाते हैं उस काम को ना करने के लिए, कि भाई कैसे भी करके हम इस काम को छोड़ दें। और होता आखिरकार ये है कि हम उस काम को छोड़ भी देते हैं। अगर हाँ, कोई काम ऐसा है जो बाहर से आपको बहुत प्रेशर कर रहा है कि आपको करना ही पड़ेगा, मजबूरी है, तब आप उस काम को करते हो। लेकिन अगर बाहर से कोई मजबूरी ना हो तो आप उस काम के प्रति कोई इतनी मजबूती के साथ उस काम को कभी नहीं करोगे। तो उसमें होता यह है कि हमारे मन में ऐसे विचार क्यों उठते हैं और हमारा विचार आते कहाँ से, इस बात को समझने के लिए हमें हमारे मन का मनोविज्ञान समझना होगा, हमारे शरीर का पूरा प्रोसेस समझना होगा, हमें खुद को समझना होगा। हमें बाहर से और तरह की शिक्षाएं मिल जाती है और इतनी सारी कामनाएं मिल जाती हैं कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, बट हमें क्यों चाहिए, हमें हमारा मन कैसे काम करता है, हमारा शरीर कैसे काम करता है। और आजकल तो इतने झूठ भी चले हैं ना, जिनकी गणना करना असंभव है। तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हमारे पास गीता का ज्ञान हो। तो गीता का ज्ञान कहने से अच्छा है कि आध्यात्मिक शिक्षा हो हमारे पास। और आध्यात्मिक शिक्षा आपको मन का मनोविज्ञान सिखाती है, आपके मन की गतिविधि सिखाती है कि आपका मन कैसे चलता है, आपके मन को एक स्पष्ट वातावरण देते हैं, आपके मन में स्पष्टता लाती है। तो उसके और आध्यात्मिक शिक्षा के नाम पर भी बहुत सारा झूठ चल रहा है। मतलब आध्यात्मिक शिक्षा को पूरी तरह बदनाम करके रख रखा है लोगों ने। बट जैसे मैंने जिनसे लिया आचार्य प्रशांत, तो मुझे लगता है कि वो एक बेस्ट टीचर हैं आध्यात्मिक शिक्षा के लिए। आप चाहो तो उनके पास ट्राई कर सकते हो अगर आपको पढ़ना चाहिए चाहते हो तो, वरना तो आपको जो सही लगे वो वहाँ से कोशिश कर सकते हो। बट जब आप आपके मन के मनोविज्ञान को समझ जाते हो, एक आध्यात्मिक शिक्षा से आपके अंदर एक स्पष्टता आती है, फिर आपको पता चलता है कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, और क्या चाहिए और क्यों चाहिए। तब जब आप कुछ भी काम करते हो ना, तो आपके अंदर जो भी विचार उठता है नकार का कि भाई इस काम को नहीं करना चाहिए, तो आपके पास जवाब मौजूद होता है कि आपको, जैसे वो कहेगा कि मैं थक रहा हूँ, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, तो आपके पास जब जवाब मौजूद होगा कि तुम थक रहे हो पर तुम तो शरीर नहीं हो। ऐसे वो कहे, ऐसे विचार उठता है कि ये मुश्किल है, मुझे नहीं करना, तो जवाब आएगा कि ज़रूरी है इसलिए करना पड़ेगा। और ऐसे दूसरा विचार उठा कि मेरे मन में मेरी इच्छा नहीं है ये करने की, तो जवाब आएगा कि तुम शरीर नहीं हो। मतलब आपके हर कुतर्क का जवाब होगा आपके पास। या कहो तो सच बात यह है कि जबकि आध्यात्मिक ज्ञान अंदर जाता है तो फालतू, क्योंकि आपका शरीर भी आपका दुश्मन नहीं है, वो एक प्रोसेस है, वो एक यांत्रिक क्रिया की तरह है, मतलब एक मशीन की तरह है। आप उसमें जो आउटपुट डालोगे वही, जो इनपुट डालोगे वही आउटपुट आएगा। तो एक बार जब वहाँ गीता ज्ञान पहुँच जाता है, आध्यात्मिक ज्ञान पहुँच जाता है, तो उसके अंदर हमारे बुद्धि के अंदर इतनी स्पष्टता आ जाती है कि वो फालतू के विचार नहीं करती, फिर जो करने चाहिए वही विचार करती है।
तो इसीलिए अगर हमें लगता है कि हम वो नहीं कर रहे जो हमें करना चाहिए, और इसकी वजह से पता है शुरुआत में हमें थोड़ा लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो हमें नहीं कर जो हम हमें करना चाहिए वो हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे ये भाव रहते रहते ये भाव इतना गहरा होता जा रहता है, इतना गहरा होता है कि एक अंदर बेचैनी की बाढ़ आ जाती है। और पता है जितनी देर आप इस सवाल से बचने की कोशिश करोगे उतना ही ज़्यादा ये सवाल गहराता जाएगा और आपके बाहर की मुसीबतें उतनी ही बढ़ती जाएंगी। क्योंकि अगर आप वो नहीं कर रहे हो जो सही है तो आप वो ज़रूर कर रहे हो जो गलत है। तो जब आप सुधारने को आओगे ना तो आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। पहले तो वो करना पड़ेगा जो सही है, फिर वो छोड़ना पड़ेगा जो गलत है। और कभी कभी एक आदत बहुत होती है आपको बर्बाद करने के लिए, कभी कभी नहीं, असली ज़िंदगी में। फिल्मों में तो 1 सेकंड में सारी आदतें छोड़ी जा सकती, क्योंकि वह तो झूठ के अलावा कुछ, झूठ और इतना भयंकर झूठ जिसकी कोई सीमा नहीं। बट वास्तविक जीवन में सिर्फ एक आदत बहुत होती है एक इंसान की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए। इसीलिए देखो, आध्यात्मिक ज्ञान हमारे शिक्षा में होना चाहिए था, पर पता नहीं ये लोगों की नासमझी है या समझ कर की गई साजिश की आध्यात्मिक ज्ञान को पूरी तरह काट दिया एजुकेशन से। बट अगर आपको आपकी बेहतरी चाहिए, सुकून चाहिए ज़िंदगी में, तो आपको आध्यात्मिक शिक्षा लेनी पड़ेगी। और जब आप आध्यात्मिक शिक्षा में परिपूर्ण होने लगोगे ना, तब आपके पास आप ये सवाल ही नहीं करोगे कि जो सही मैं वो क्यों नहीं करता जो सही है, क्योंकि आपको इस सवाल का जवाब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप वो हर चीज़ करोगे जो सही है।